लिबरलिज्म क्या चीज है? लिबरलिज्म सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आपको एक बस आजादी, आपको बंधनों से आजाद कर दिया, आपको जुल्म से आजादी मिल जाए, आपको कदगनों से आजादी, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक आजादी है। ये इतनी बड़ी आजादी है कि इसके अंदर अब मर्दों और औरतों को यहां तक इख्तियार दे दिया गया है कि जिस वक्त जो शख्स भी, जो मर्द और जो औरत चाहे अपने जेंडर को बदलना, वो बदल सकता है। ये खतरनाक तरीन से अपना जेंडर अगर बदल, ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर का जो तस्वुर है ये आखिरी हद है। समझ लें कि एक आदमी या एक औरत अगर वो चाहते हैं, एक मर्द चाहता है मैं औरत बन जाऊं, तो ये है लिबरलिज्म, आजादी के वो औरत बन जाए। अगर एक औरत चाहती है कि मैं मर्द बन जाऊं, तो वो मर्द है। अच्छा, सिर्फ बनने का मामला क्या है? बनने का एतबार सिर्फ इस तौर पर भी कर लिया गया है कि अगर आपने अपनी फीलिंग बता दी, फीलिंग कि मेरी फीलिंग ये है कि मैं एक औरत हूं, बस मैंने दावा कर दिया, मुझे फील हो रहा है कि मैं एक औरत हूं, या औरत कहती है मुझे फील हो रहा है कि मैं एक मर्द हूं, वहां की अदालतें फैसला कर रही हैं। अगर इसे फील हो रहा है तो इसका हक है इसको औरत या मर्द डिक्लेयर कर दो। ये फीलिंग्स, इन फीलिंग्स का एतबार किया जा रहा है। बताइए आप, ये और ये वाकयात हो रहे हैं कनाडा में, अमेरिका में। यानी अभी एक बड़ा लतीफा हुआ ना चंद साल पहले, एक बूढ़ा आदमी, उसने अपनी फीलिंग बताई कि मैं एक अपने अंदर बच्ची महसूस कर रहा हूं, यानी मैं बच्ची हो रहा हूं, एक छोटी बच्ची बन रहा हूं, छोटी बच्ची, ये उसने कहा। और उसके बाद उसे अदालत में जाके अपना केस दायर कर दिया और अपना मुतालबा रख दिया। अदालत ने उसको बच्ची डिक्लेयर कर दिया, ये बच्ची है, उसने खिलौने विलौने रख लिए हैं और खिलौनों से खेल रहा है। अच्छा, अब इसका खतरनाक तरीन पहलू क्या है? एक तो ये कि जराइम के हवाले से बड़ा मसला होगा, सजाओं के हवाले, सारा कानून सजा उड़ के रह जाएगा, क्योंकि जब वो कोई जुर्म करेगा तो उस पर कौन सा कानून अप्लाई करेंगे आप, बच्ची का या बड़े का? ये मसला, अदालती निजाम गया। दूसरा ये कि एक शख्स, मिसाल के तौर पर, यह आजादी इस हद तक आगे जाती है कि एक शख्स अपने आप को लड़की डिक्लेयर करके, ये लड़का है, लड़की डिक्लेयर करके किसी लड़के से शादी कर सकता है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की अपने आप को लड़का डिक्लेयर करके किसी लड़की से शादी कर, यूं लड़का और लड़का, लड़की और लड़की साथ रह सकते हैं। अपने तय उन्होंने ये तय कर लिया कि ये लड़का मैं लड़की, हालांकि दोनों लड़के हैं। ये है वो खतरनाक बात, और ये हो रहा है वहां पे। और ये भी इख्तियार है कि आपको जब तक ये फीलिंग आए कि मैं लड़का हूं, आप लड़के समझे जाएंगे सोसाइटी में, और जब ये फीलिंग आए कि मैं लड़की हूं, आप लड़की हो जाएंगे। यदि आप हंसेंगे, मतलब ये हंसेंगे, तब इंसान जो है, समझ लें कि आप हैवानों से बदतर, इसलिए कुरान ने कहा था ये इंसान हैवानों से बदतर हो जाता है। वो ये मिसालें हमारे सामने, पहले चंद होते थे, पूरा मुआशरा, वो भी पढ़ा लिखा मुआशरा नजर आ रहा है। यानी जब आपको फील हो कि लड़का लड़का डिक्लेयर कर लें आप, जब लड़की आप समझे अपने आप को लड़की, और जब आप दोनों में रहना चाहें, दोनों में, दोनों जेंडर के साथ, भाई मेरे अंदर लड़के की फीलिंग भी है और लड़की की फीलिंग, जैसे वो हिजड़े होते हैं खुद से, बस अब आपको अंदर फीलिंग हो रही है लड़के की, तो आप दोनों हैं। फिर आप जब चाहें लड़कों के साथ रहें, जब चाहें लड़कियों के साथ, ये पूरी आजादी है आपको। अब बताइए क्या बचा इसके बाद? कुछ नहीं है, पूरा मुआशरा खत्म। ये है लिबरलिज्म, कहां से चला था और कहां पहुंच गया है। यहां इन्होंने अब इंसान को आखिरी हद पे उतार दिया, जिसको जिबिल्लत कहते हैं, इंस्टिंक्ट कहते हैं, इसको इन्होंने स्टेशन बना लिया वो अपना। हमने कहा था, कुरान कहता है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इन सब चीजों से गुजरना है और इसकी इस्लाह करनी है। ये अल्लाह ने जो पैदा की हैं हालतें हमारी, इन हालतों पे रुकना नहीं था, हमें जिबिल्लत पे रुकना नहीं है, हमें अपनी ख्वाहिशों पे रुकना नहीं है, हमें अपनी अकल को बुनियाद बना के नहीं चलना है, हमें इससे काम लेना है। ये खुद ब खुद हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है किसी न किसी हालत में। उसके बाद हमें जो रास्ता चुनना है ना, वो अल्लाह की गाइडलाइन में चुनना है, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के साथ चुनना है। वो कुरान ने बता दिया। अब आप सुन लीजिए वो रास्ता क्या है। इस पर अमल करने वाले ही बच सकेंगे शर से, इन तमाम चीजों की खतरनाक असरात से। फरमाया इंसान तो ऐसा ऐसा है कि ये हरीस है
یہ جب کوئی اس کو پہنچے تکلیف تو یہ بہت بے صبرا بھی ہے اور یہ مال و دولت کو روکنے والا بھی ہے. الا المصلین، مگر میرے نمازی بندے. اب استثناء آیا. اب اللہ بتاتا ہے تمہیں اس سے گزر کے کہاں اسٹیٹ آف لیونگ قرار دینا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے. الا المصلین، نمازوں میں آ کے رکو، اللہ کے آگے جھکو. الذین هم فی علی صلاتہم دائمون، نمازی بھی وہ والے جو پکے نمازی ہیں، بس ہر وقت انہیں نمازوں کی فکر ہے اور جیسے ہی اذان ہوئی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی. یہ نمازیں کتنی اہم ہیں دیکھیں آپ. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور دوسری اصلاح ان کے لیے فرمایا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، ایک باقاعدہ حق رکھا گیا ہے جو ڈکلیئرڈ ہے. للسائل والمحروم، کس کا حق ہے؟ یہ سوال کرنے والوں کا جو واقعی مستحق ہوں، اور محروم لوگوں کا حق ہے. بس اپنا مال دیتے رہیں. تو آپ ان تمام اسٹیٹس کو اسٹیٹس آف لیونگ نہیں بننے دیں گے، یہ اسٹیٹس آف بینگ ہی رہیں گی. آپ اپنا مال دیتے رہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے، اس پہ یقین رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہی ہے کہ اس سے ڈرا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. الا علی ازواجہم، مگر صرف ان کی بیویاں ان کے لیے حلال ہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا باندیاں جو پہلے زمانے میں پائی جاتی تھیں. فإنہم غیر ملومین، اس وقت ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے ان کے لیے حلال ہونے کی، یہ والے معاملات. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو اس سے زیادہ چاہے گا آگے بڑھ کر، فاولئک هم العادون، تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ امانتوں کے محافظ ہوں گے اور عہد کے، وعدوں کے پابند ہوں گے. یہ دیکھ رہے ہیں پورا کردار، پورا کریکٹر بتایا. والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور یہ اپنی شہادتوں پہ کھڑے رہنے والے لوگ ہیں. جو بات کہیں بھی کہی ہے وہ گھر آ کے بھی کہیں گے، جو بات جو شہادت دی ہے اس پہ آج بھی قائم ہوں گے، کل بھی قائم ہوں گے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ اپنی نمازوں کی حفاظت. نماز اتنی اہم ہے، بار بار ذکر، پھر فرمایا اور یہ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہ اتنے عزت والے لوگ ہیں، یہاں سے بھی ایسے گزریں گے پاک صاف ہو کر اور سیدھے عزت والی جنت میں داخل ہو جائیں گے. مکرم بنا کر اللہ ان کو عزت دے کر جنت میں. آج ان کفار نے اپنے آپ کو کہاں اتار لیا، یہاں بھی ذلیل ہو رہا ہے انسان اور وہاں بھی ذلیل ہے. اور یہ ہے عزت کا راستہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، ہماری نسلوں کو بتایا ہے. خدا کے لیے اس راستے کو پکڑ کے رکھیے، ورنہ ہر طرف بڑی خطرناک ذلتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، بلکہ تباہیاں اور بربادیاں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.